सेनापति मंगल हुए परम उच्च। प्रिय दर्शकों, नवग्रहों में सेनापति मंगल 16 जनवरी को अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं तथा वर्तमान धनु राशि को छोड़कर शनिदेव की मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब मकर राशि मंगल की उच्च राशि है। इस प्रकार से मंगल अति बलवान हो रहे हैं तथा यहां पर एक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा जो निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों को प्रभावित भी करेगा, कुछ बड़े तथा विशिष्ट लाभ भी प्रदान करने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मेष राशि के लिए मंगल के इस राशि परिवर्तन का, इस राशि परिवर्तन से किन किन भावों में वृद्धि होगी, कौन कौन से भाव प्रभावित होंगे, आपको कितना लाभ मिलेगा अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। मेष राशि मंगल की ही राशि है। अपनी स्वयं की राशि के लिए मंगल का ये गोचर आपके दसम भाव में आरंभ हो रहा है। दसम भाव जो कि कर्म क्षेत्र का भाव है, अत्यंत प्रभावी भाव है। यहां पर मंगल दिग्बली भी होते हैं और यहां मंगल उच्च राशि में होकर महाबलवान भी होंगे। यहां पर रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। प्रिय दर्शकों, ये एक ऐसा राजयोग है जो आपकी क्षमता से, आपके पराक्रम से, आपकी ऊर्जा के प्रभाव से, आपकी क्षमता से, आपके खेल के गुण से, आपके सैन्य क्षमताओं से, आपके साहस से, आपके इनिशिएटिव लेने के गुण से जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ प्रदान करता है। समस्त सुख तथा समस्त सुविधाओं का लाभ आपको प्रदान करता है। मंगल यहां पर अत्यंत बलवान हो रहे हैं और यहां पर महाप्रभावी भी होंगे। यहां पर कुछ अन्य ग्रहों का सहयोग भी मिल जाएगा। यहां पर शुक्राचार्य, सूर्यदेव तथा बुध का साथ भी मिल जाएगा, जिससे ये अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। मेष राशि के लिए इस समय में सेनापति मंगल का जो प्रभाव है वो आपके ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने वाला है। लग्न पर इनका प्रभाव है, जिसके कारण आप बहुत ऊर्जावान होंगे। आपके अंदर श्रेष्ठ पराक्रम होगा, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा का प्रवाह दो प्रकार से होता है। सकारात्मक ऊर्जा आपको सही दिशा में ले जाती है, आपके कार्यों को संपूर्ण कराती है तथा आपको जीवन का सब सुख प्रदान करती है। नकारात्मक ऊर्जा आपको नकारात्मक कार्यों में लगाकर आपकी ऊर्जा का क्षय भी होता था। यहाँ पर विध्वंसक चीजें हो जाती हैं, समस्याग्रस्त चीजें हो जाती हैं, जिसके कारण जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर आप बहुत संयमित होंगे, बहुत संतुलित होंगे, तो यहाँ पर आपका जो ऊर्जा का प्रवाह है वो श्रेष्ठ दिशा में रहने वाला, आपके कर्म क्षेत्र पर होगा, आपके ज्ञान के क्षेत्र पर होगा, जिसके कारण ये आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ देने की स्थिति बना रहा है। अब यहां पर लग्न पर जब प्रभाव होता है तो आपकी स्वास्थ्य समस्याएं कम होती हैं। मंगल ऊर्जा के कारक हैं। यहां ऊर्जा का सही दिशा में आप उपयोग करके श्रेष्ठ लाभ लेने वाले। इस समय आपके नेतृत्व की क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी। नेतृत्व का गुण आपको जीवन में बहुत प्रगति कराने वाला है तथा यहां पर बुद्धि बल भी आपका अच्छा रहने वाला है, जिससे आप सोच विचार कर, विचारशील होकर काम करने वाले हैं और उसका पूर्ण लाभ लेने वाले हैं। जो जातक सैन्य क्षेत्र में है, खेल के क्षेत्र में है अथवा किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी नौकरी में, किसी भी प्रोफेशन में है, वहां पर आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे तथा आप अपने सफलता के लिए पूर्ण प्रयास करने वाले, आप अपने प्रगति के लिए संपूर्ण रूप से लगे रहने वाले और ये जो आपकी क्षमता है वो आपको संपूर्ण रूप से लाभ देगी। अब यहां पर लग्न तो बलवान है। अब लग्न जब बलवान होती है तो समस्याएं कम से कम होती हैं, लाभ की वृद्धि निश्चित होती है। इसके साथ साथ इस समय में आपके ज्ञान की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली। जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको कहीं पर कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाली। इस समय अपनी ऊर्जा का सही उपयोग आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में करके
सफलता का लाभ लेने वाले हैं, आप अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने वाले हैं। इसी प्रकार से यदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो बहुत कुछ स्थितियां आपके पक्ष में हैं। केवल सही दिशा में प्रयत्न करने की आवश्यकता है, केवल केंद्रित होकर काम करने की आवश्यकता है। इस समय में जो मंगल का प्रभाव है वो प्रेम के भाव को भी जागृत कर रहा है। अब प्रेम के कारक साथ में होंगे, जिसके कारण यहां पर प्रेम संबंध हो सकते हैं, परंतु कहीं कहीं यहां पर स्थितियों के अनुसार समस्या भी हो सकती है। अतः यहां पर बहुत विचारशील होकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। परंतु इस समय में जो जातक संतान चाह रहे हैं उनके संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, विवाह अच्छा रहेगा, वैवाहिक संबंध अच्छे होंगे तथा यहाँ पर आपसी प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर संतान सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। मंगल का ये परिवर्तन आपके दशम भाव में है, जहां पर आपके पिता का पक्ष भी बलवान रहता है, पिता का पूर्ण साथ भी मिलता है, पिता का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, आशीर्वाद मिलता है तथा पिता से आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति का योग बन रहा है। यहाँ पर पिता का कार्यक्षेत्र भी बहुत अच्छा रहेगा तथा पिता के कार्यक्षेत्र से तथा उनको बड़ा लाभ तथा पिता के कार्यक्षेत्र में बड़ी उन्नति का योग बन रहा है। इस समय में धन का मार्ग प्रशस्त होगा, धन के अच्छे मार्ग बनेंगे, धन लाभ की स्थिति अच्छी है क्योंकि धन के स्वामी भी साथ में हैं, जिसके कारण धन वृद्धि होगी, अच्छा धन लाभ आप प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ इस समय में परिवार का भी पूर्ण सहयोग आप ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी वाणी का प्रभाव भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आप सोच विचार कर बोलेंगे तो समस्याएं नहीं होंगी और परिवार का पूर्ण सहयोग और साथ प्राप्त होता है। इस समय में धन के अच्छे आगमन के कारण, लाभ वृद्धि के कारण आप भूमि भवन वाहन का लाभ प्राप्त करने वाले। अब भूमि पुत्र मंगल हैं, भूमि भवन वाहन के भाव पर इनकी दृष्टि का प्रभाव है, जहां पर मित्र की राशि है, जो चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा मंगल का अति मित्र का भाव है, जिसके कारण ये प्रबल स्थिति बन रही थी जब आपके सुख सुविधाओं का आप लाभ ले पाएंगे। भूमि भवन वाहन का विशेष रूप से आप यहाँ पर प्राप्ति करने वाले। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों में हैं, गाड़ियों का शोरूम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, तो यहां निश्चित रूप से आपके लाभ में पहले से कई गुना वृद्धि होने वाली। ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, जो आपको सुख वृद्धि भी कराएगा, माता के सुखों में वृद्धि कराएगा, आपके सुख संसाधन बढ़ाएगा, लोगों के बीच में भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता दिख रहा है, लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा तथा आपके यश में वृद्धि का योग बन रहा है। यहां पर आप ऐसा कार्य करेंगे जो आपका दूर दूर तक नाम फैलने वाला है, यश वृद्धि का योग बन रहा है। मंगल का ये परिवर्तन मेष राशि के अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं जो आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाले। इस समय में आपको भगवान शंकर मोचन की शरण में रहना चाहिए, हनुमानाष्टक का नित्य पाठ करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। यदि आप नित्य 40 दिनों तक ये पाठ कर लेते हैं तो इस गोचर काल में आप विशेष रूप से बड़े लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।